देश में जमीन हड़पने के मामले में बेलगाम हो चुके वक्फ बोर्ड के पर अब तैयारी जो है वो तेज हो गई है। इसी को लेकर सरकार के इस कदम से जिहादी मानसिकता वाले संगठनों में हड़कंप मच गया है। इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले पर एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, लाल सिंह जी। सर, सबसे पहला सवाल है, वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी बवाल होते हुए नज़र आ रहा है। जो संशोधन उसमें करना चाहती है सरकार, काफ़ी विरोध हो रहा है और जंतर मंतर पर भी आज तगड़ा प्रदर्शन हुआ और ओवैसी का भी कहना है कि इसमें जो संशोधन हो रहा है वो असंवैधानिक है। ओवैसी और कांग्रेस इंडी गठबंधन ये षड्यंत्रों का एक पिटारा है। इन्होंने भारतीय संविधान के एक बार नहीं कई बार आत्मा को कुचल दिया और जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था नहीं की उससे हटकर वक्फ बोर्ड बनाकर केवल एक वोट बैंक तैयार किया और आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं कलेश पैदा करने के, झगड़े पैदा करने के लिए, शांति भंग करने के लिए कानून बना दिए। वक्फ बोर्ड जैसा कानून मैं जिसे मानता हूँ कि गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था और वक्फ बोर्ड जहाँ कहे वहाँ की ज़मीन उसकी हो जाएगी, ये कौन सा कानून कहता है? ये तो शोषण वाला कानून है। और मुझे लगता है इस कानून को समाप्त करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता, देश की शांति के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसका पक्ष करने वाले लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते। और सर, बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है। कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है। कांग्रेस कहती है कि संविधान खतरे में है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संविधान जितने भी लोगों ने उसमें सहयोग किया है उन सब ने धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया है। लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की आत्मा को कुचलकर और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार 4% ठेकेदारी में आरक्षण दे रही है, तो मुझे लग रहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहब का अपमान है। और इस प्रकार से करके वो एससी और एसटी के अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, एससी एसटी को मिलने वाली सुविधाओं को छीनना चाहते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 4% का जो आरक्षण उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एससी और एसटी के अधिकारों का हनन है, संविधान का अपमान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मीनाक्षी श्रियान, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।